नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। क्या पूरे देश में योगी के बुलडोजर मॉडल की सख्त जरूरत है? क्या शहर शहर दंगा रोकने के लिए योगी का बुलडोजर ही अब आखिरी हथियार है? क्या राजस्थान भी हिंसा कंट्रोल करने के लिए योगी का बुलडोजर मॉडल अपनाएगा? बीजेपी के फायर ब्रांड नेता शाहनवाज हुसैन की माने तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हर स्टेट के सीएम के लिए रोल मॉडल है। शाहनवाज हुसैन ने ऐसा क्यों कहा, ये अगर आपको समझना है तो एनएमएफ न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखनी होगी। कभी दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगा, कभी करौली में हिंसा, तो कभी जलने लगा जोधपुर। शहर बदलता है, दंगाई और दंगे का कुचित्र नहीं बदलता। दंगा और दंगाई के पीछे कौन है? क्या दंगे के पीछे अजान रोके जाने की अफवाह है? क्या दंगे के पीछे सियासत का शातिर पाखंड छिपा है? इन सवालों के जवाब का शुद्ध देसी एनालिसिस किया है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने। जोधपुर में जो कुछ हुआ, इससे पहले करौली में जो कुछ हुआ, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी कहती है और खुद गहलोत जी कहते हैं कि ये बीजेपी अगर जहां भी जिस स्टेट में चुनाव होने वाला होता है उससे एक साल पहले एक्टिव हो जाती है और इस तरह के बातें शुरू हो जाती है और हिंसा शुरू हो जाती है और हिंदू मुस्लिम बातें शुरू हो जाती हैं। तो फिर ऐसा आरोप क्यों लग रहे हैं? देखिए, कोई ये गलत आरोप है, निराधार है। कांग्रेस और दंगा एक दूसरे के पूरक है। कांग्रेस जब हुकूमत में आई तो पूरे मुल्क में दंगा हो रहा था जब नेहरू जी ओथले रहे थे, क्योंकि देश बट गया था। उसके बाद हजारों दंगे हुए। कांग्रेस के राज में मेरठ का दंगा, मलियाना का दंगा, जमशेदपुर का दंगा, कौन दंगा ऐसा नहीं हुआ? मुंबई का दंगा, भिवंडी का दंगा। खुद में भागलपुर से देखिए, भागलपुर में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उसके वक्त में दंगा हुआ, कितना बड़ा दंगा हुआ। कांग्रेस खत्म हो गई उसकी वजह से। मुसलमानों को मारकर उस पर गोभी की खेती कर दी गई थी। तो मुसलमानों को मारकर गोभी की खेती करने वाली कांग्रेस दंगों पर इस तरह हमें पाठ न पढ़ाए। हम तो सर्वधर्म समभाव में यकीन रखते हैं। आखिर योगी जी ने कैसे दंगा रोक दिया? अयोध्या में एक टोपी पहनकर मांस फेंक रहा था, पूरा फुटेज पकड़ा और पूरी तरह उसको पकड़ के गिरफ्तार किया। वो मुस्लिम समाज का नहीं था, लेकिन जिसने भी साजिश की दंगे को रोका। योगी जी जो काम करते हैं, योगी जी ने कभी किसी गरीब मुस्लिम समाज के आदमी का मकान बुलडोजर से नहीं तोड़ा। उन्होंने अपराधी का, जब वो अपराधी स्ट्रीट सीटर का तोड़ा। तो ये अशोक गहलोत को सीखना चाहिए कि दंगा कैसे रुकता है। अरे आप मुख्यमंत्री हैं, नहीं संभल रहा तो छोड़ दीजिए। आप किस लिए बने? आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह, पहले क्या होता था, बम फट रहा है, आतंकवादी आ रहे हैं, गोली चला रहे हैं। अब किसी की मजाल है? अगर कोई आतंकवादी भारत की सीमा में घुसता है, हमारी सरकार उसके माथे पर मौत लिख देती है। उसे पता है अंदर घुसोगे सीमा में तो अंदर घुस जाओगे 4 फीट जमीन के अंदर। ये पता है उन्हें, इसलिए आते नहीं। हाँ, जिसको मरना होता है, मान लीजिए कोई सुसाइड बॉम्बर हो जाए तो कहीं बटन, जिसको मरना होगा, मरने वाले को ना आप रोक सकते हैं। आप रोकेंगे भी तो ब्लास्ट करेगा तो कुछ नुकसान करेगा। तो ये सरकार का रुतबा होता है। ये रुतबे का ही रौब है जो योगी मॉडल ऑन डिमांड है। जबकि दंगा ना रोक पाने पर केजरीवाल और गहलोत दोनों की जगहसाई हो रही। सोचिए, यूपी का लॉ एंड ऑर्डर सख्त छवि के चलते टाइट है। राजस्थान में धुलमुल रवैये से हालात खराब है। रुक रुक शहर दर शहर हिंदू मुस्लिम पर प्रयोग हो रहा है। फिर भी डिजाइनर पत्रकार कांग्रेस प्रवक्ता कहते हैं ये बीजेपी का किया धरा है। बीजेपी अजान रोकना चाहती, जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट करती है। आखिर इस बात में कितना दम है?
मुस्लिम आबादी के तनासुब में ज्यादा गरीब है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उसको गरीब बना के रखा है। अपने गरीब, उसके लिए वो वोटर हैं, वो इंसान नहीं है, वो भारतीय नहीं है। उनके लिए सिर्फ कांग्रेस समझती है और विपक्षी दल के कई नेता, ममता जी हो गए, लालू जी, मुलायम सिंह जी, वो उनको प्यार करते हैं वोटर के नाते। मोदी जी मुस्लिम समाज के लोगों को प्यार करते हैं हिंदुस्तानी होने के नाते, और हम हर हिंदुस्तानी को बराबर का हक है। अभी प्रचार किया जा रहा है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम सुरक्षित नहीं, कहा जा तरह तरह का सवाल किया जा रहा है कि अजान रोका जा रहा है। कहीं अजान नहीं रोका जा रहा है, अजान न रुका है न रुकने वाला है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान में अजान को नहीं रोक सकती। हाँ, लाउड स्पीकर का जहां सवाल है, तो पहले तो रात रात भर भगवती जागरण भी होता था, तो आखिर हिंदू भाई ने सेक्रीफाई किया ना कि रात में अब 10 बजे के बाद नहीं होता। कीर्तन होता था हमारे बिहार में, अष्टजाम होता था, रात भर होता था, यानी 8 दिन तक एक बार रुकेगा नहीं, एक सेट जाएगा दूसरा बैठेगा। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा होता, पूरी रात होता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 10 बजे के बाद माइक नहीं चला सकते, तो लोग कीर्तन होता है, कीर्तन नहीं रुका, लेकिन माइक नहीं होता है। अजान के बारे में योगी जी ने एक मॉडल बनाया कि साहब गोरखनाथ मंदिर पीठ का ही सबसे स्लो कर दिया, तो मंदिर मस्जिद सब जगह से अब तो है अजान, मान लीजिए नमाज पढ़नी है, तो हमें पता है कि पार्लियामेंट की मस्जिद में 1:25 हमें 1:15 पे पहुंच जाना होता है, क्योंकि 25 पे खुतबा शुरू हो जाता है और नमाज हो जाती है। तो हम यहाँ साउथ एवेन्यू में बैठ के पार्लियामेंट मस्जिद जाते हैं, तो वहाँ माइक लगा है, लेकिन अजान की आवाज़ नहीं आती है। अब तो टाइमिंग हो गया। पहले लोग कहते थे जंतर मंतर जाते थे, कितना बजा है, तो जंतर मंतर क्यों बना हुआ है, क्योंकि वो सूरज से वो दिखता था। तो अब तो नहीं ऐसा दिख रहा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई विवाद का विषय नहीं है। जो लोग भी विवाद पैदा करते हैं वो गलत करते हैं। शाहनवाज हुसैन ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, अजान का ए और बुलडोजर का बी भी समझा दिया। अगर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की बात से आप सहमत हैं तो कमेंट करके बताना मत भूलिएगा।